नमस्कार। आज की वीडियो में दर्शकों द्वारा भेजे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी और उनसे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी दर्शक कमेंट में अपना फ़ोन नंबर ना लिखें। ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी। फिर भी दर्शक अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं। कारण ये है कि आपके फ़ोन का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं या बातें करना चाहते हैं, इस वजह से अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं। आपको समझना चाहिए, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मेरी हर वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर होता है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर होता है। और शाम के वक्त 4 से 7 बजे तक आप फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि कैसे मुझसे मिला जा सकता है, कैसे मुझसे बातें हो सकती हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है और कैसे आप फीस जमा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। पहला प्रश्न है मोहम्मद अरमानुल्लाह का। वे लिखते हैं कि इनकी उम्र 20 वर्ष है और इनकी समस्या बड़ी गंभीर है। इनको 6 से 7 बार पीलिया हो चुका है। इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर पीलिया हो जाता है। इस कारण ये अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपनी समस्या बड़ी डिटेल से लिखी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही आसान बीमारी है, लेकिन ये गंभीर तब हो जाती है जिससे इसका इलाज अच्छे से नहीं होता। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 1 रुपए के खर्च में आप जीवन भर के नाम के स्वस्थ हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में दोबारा पीलिया कभी नहीं होगा। चलिए मैं आपको इसके लिए उपचार बता देती हूँ, जो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेना होगा आधा गिलास रोजाना सुबह। उसमें चने के दाने के बराबर आप चूना मिला लें। चूना घोल करके खाली पेट पीजिए। इस चूने को आप लगातार 1-1.5 महीने तक पीजिए। आराम तो आपको 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। 3 दिन में ही पीलिया रोग शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसका प्रयोग आप 1-1.5 महीने तक कीजिए। अब आगे बात यह है कि अगर आपको रोजाना गन्ने का रस नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप छाछ ले सकते हैं। छाछ वो होनी चाहिए जिस मलाई घी जिसमें से निकला हुआ हो। दूसरी चीज, अगर छाछ भी आपको नहीं मिलती है तो आप अनार के रस में इसको ले सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज और बिल्कुल आसान बता देती हूँ, जो आपके घर के आसपास आपको मिल जाएगी। सांठी होती है, सांठी, जिसको आयुर्वेद में पुनर्नवा कहते हैं। उसकी जड़ निकाल लाइए, कम से कम 21 जड़ निकालने के बाद उनको धो लें। धो करके साफ कर लें। साफ करने के बाद किसी सूती धागे में उनकी माला बना लें और वो माला अपने गले में डाल लें। उनसे क्या प्रभाव होगा, आपके जो पित्त रंजक बढ़े हुए हैं वे शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। पित्त रंजक जब शांत हो जाएंगे तो आपका HB बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और आपका पीलिया रोग शांत हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है, जब आपको पीलिया होता है उस समय आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना होता, चिकनाई युक्त भारी भोजन, क्योंकि उस वक्त आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। आपके लीवर में भोजन पचाने की सामर्थ्य नहीं रहती है पीलिया के दौरान। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे फिर क्या खाएं? खाने के लिए मूली का रस पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और इससे एक अच्छी दवाई और आपको मैं बता देती हूँ, जो बहुत ही आसान है। अगर आप ये नहीं आप ले सकते, पुनर्नवा नहीं ले सकते, माला नहीं डाल सकते, चूना नहीं ले सकते, तो आप बनी बनाई बाजार से भी ला सकते हैं एक औषधि। उसका नाम है सरव कल्प कवाथ। ये आपको पैकेट मिलेगा काढ़े का। इसमें भी 3 तरह की दवाई होती हैं। इसमें भी भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसमें भी 3 तरह की औषधियाँ होती हैं। 3 तरह की औषधियों का पंचांग होता है। अगर इनको आप जानते हैं, जो मैंने नाम लिए हैं, आपके आसपास खेतों में, खलिहानों में, बागों में खड़े हैं, तो ताजी ला करके रस बना लीजिए और वो रस 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, उपलब्ध नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप बनाया बाजार से सरव कल्प कवाथ ले आइए। उसका लेने का तरीका मैं बता देती हूँ। उस पैकेट में से 1 बड़ा चम्मच कवाथ का, काढ़े का चूर्ण का, सूखा हुआ चूर्ण होता है, वो 1.5 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते 1 कप शेष रह जाए तब उतार कर छान लें और पीने लायक हो जाए जब खाली पेट उसको पी लें। इस तरह से लगातार आप 1-1.5 महीना पीते हैं तो आपके लीवर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ तक कि आपके लीवर में अगर सोराइसिस भी है वो भी ठीक हो जाएगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है पीले रोगी के लिए उनको उबाल कर पानी पीना होता है। उबाल कर पानी पीने का तरीका मैं बता देती हूँ। जब पानी में उबाल आ जाता है तो उसके 25 मिनट तक धीमी आंच से पानी उबलते रहना चाहिए और उसके बाद उस पानी को ढककर रख दें। जब वो ठंडा हो जाए उसको नितार लें, छान लें, उस पानी को पिएं। तो अगर ये इन चीज़ों की सावधानी बरतते हैं तो आपकी लीवर की समस्या, पीलिया की समस्या, पीलिया से होने वाला बुखार बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है महिपाल जी का। ये राजस्थान से हैं। इनकी आयु 29 साल है। इनकी समस्या है याददाश्त की कमजोरी, थायराइड है, कब्ज है, शरीर में ढीलापन है, एसिड बनता है। महिपाल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनको भी थायराइड है उनको ये समस्या होनी स्वाभाविक है। क्यों? थायराइड की वजह से बहुत शरीर में कमजोरी आ जाती है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, थकावट रहती है, शरीर में दर्द रहता है, पैरों में हड़फूट नहीं रहती है। तो थकावट के कारण आदमी काम करने में असमर्थ हो जाता है। और इसमें ये जो जितनी भी आपने समस्या बताई सारी हैं। मैंने थायराइड के लिए एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर देखिए, अपना इलाज करवाइए। दूसरी चीज़ आपको क्या बनता है, एसिड लिखा है इसमें, एसिड अधिक बनता है। इसका भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ। अगर आपने पानी पिया अभी तो 1 घंटे बाद खाना खाइए, ये नियम बना लीजिए। तो कहने का मतलब ये है अगर आपको 1 घंटे पहले आपने पानी पिया है तो आप खाना खा सकते हैं। अगर खाना खा लिया है तो 1.5 घंटे बाद पानी पिए, बीच में पानी ना पिए या खाने के साथ में ना पिए। इससे क्या होगा, जो भी आप भोजन करते हैं उसका अच्छे से पाचन हो जाएगा और अच्छे से पाचन होकर के आपके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा, मल मूत्र वीर्य बनेगा और आपका शरीर पुष्ट हो जाएगा। अगर आप पानी साथ पीते हैं तो आपको अपचन हो जाएगी, एसिड बनेगा, पेट में दर्द होगा, पेट में भारीपन होगा, गैस बनेगी, अफारा होगा और भोजन का पाचन नहीं होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ आपने बताई थी, याददाश्त की कमी। याददाश्त के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि याददाश्त के लिए आपको बहुत ही आसान और सस्ती है ब्राह्मी। तालाबों के किनारे जगह जगह जहाँ पानी होता है वहाँ मिल जाएगी। चने के पौधे जैसा पौधा होता है और उस पर सफ़ेद फूल आते हैं, उसको ले उसका रस निकाल कर 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को खाली पेट लीजिए। इससे किसी भी तरह की याददाश्त में समस्या हो, पढ़ाई याद नहीं होती हो, छोटे बच्चों में दिक्कत हो, बुजुर्गों में दिक्कत हो, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पहचान नहीं है, ये औषधि आप नहीं ला सकते तो ब्राह्मी चूर्ण बाजार से आपको बना बनाया मिल जाएगा, उसको ला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम 1 छोटा चम्मच दूध के साथ खाली पेट उसको ले सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मी चूर्ण भी सेवन नहीं करना तो आपको गोलियां ले लें, वटी जिसको बोलते हैं, वे आती है मेधावटी, उनका प्रयोग कीजिए। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाली पेट दूध से लीजिए। इनके प्रयोग से आपकी दिमागी रूपी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और एक बात और अच्छी बताना चाहती हूँ, अगर आप सोते समय देसी गाय का घी नाक में डालते हैं तो उससे भी आपकी दिमागी हालत बिल्कुल सुधर जाएगी, याददाश्त बिल्कुल ठीक रहेगी, सिर में दर्द नहीं रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। अब और क्या आपने पूछा था, एसिड का मैंने बता दिया, थायराइड का बता दिया, याददाश्त का बता दिया। शरीर की कमजोरी जब जाएगी जब थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। अब अगला प्रश्न है सत्येंद्र तिवारी जी का। सत्येंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि अंडकोश की नसों में सूजन रहती है और इन्होंने लिखा है मैंने पहले भी बहुत बार कमेंट किया है, इन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बाहरी सुंदरता के लिए मैंने 10 वीडियो बनाई हैं और इनकी बीमारी के लिए उत्तर नहीं दिया। सत्येंद्र तिवारी जी, आप समझ सकते हैं मेरे लिए इतने प्रश्नों का उत्तर देना असंभव है जितने प्रश्न सुबह से शाम तक आते हैं। मैं ही नहीं, आप भी इतने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जितना संभव हो सके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। सबसे पहले तो आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, आपने अपना प्रश्न आधा अधूरा लिखा है। आपने अपने प्रश्न में अपनी आयु नहीं लिखी है, आपने अपने प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि ये बीमारी आपको कितने वर्षों से है, तो आपने कौन सी औषधि खाई है
और अब कौन सी औषधि खा रहे हैं, या इसके साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है। आपने अपने प्रश्न में पूरा नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको कुछ औषधियाँ बता देती हूँ, उनके प्रयोग से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो लिखिए, सुनिए, आपके लिए मैं औषधियाँ बता देती हूँ। इसके लिए आपको लेनी होगी वक2 सारवटी, एक गोली आती है जिसका नाम है वक2 सारवटी, और दूसरी का नाम है चंद्रप्रभावटी, और तीसरी का नाम है गोक्षुरादि गूगल। ये 3 तरह की आप गोलियां लिए हैं। तीनों में से 2-2 गोली सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ताजे पानी से आपको लेनी है। लगातार इनके प्रयोग से आपको बहुत आराम होगा। और एक आप इन पीने की शीशी ले आए, उसका नाम है पुनर्वारिष्ट। पुनर्वारिष्ट आप सुबह और शाम खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद 4 ढक्कन औषधि इसी शीशी की और 4 ढक्कन पानी, लगातार इसका सेवन कीजिए और लाभ उठाइए। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप दोबारा से संपर्क कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रिया जी का। सुप्रिया जी ने पूछा है कि क्या आप पीसीओडी और थायराइड की वजह से महिलाओं के सिर से जो बाल चले जाते हैं या पतले हो जाते हैं, उसका कोई इलाज बताएं। सुप्रिया जी, मैंने पीसीओडी का और दूसरी क्या बीमारी बताई थी आपने, पीसीओडी और थायराइड। सुप्रिया जी, आपने पीसीओडी और थायराइड के बारे में पूछा है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। वो वीडियो देख करके आप लाभ उठा सकती हैं। जब ये समस्याएं महिला को हो जाती हैं तो गंजापन तो स्वाभाविक है। क्या होता है इसमें, बाल जड़ से निकलने शुरू हो जाते हैं। जब बाल जड़ से निकलने शुरू हो जाते हैं तो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो गंजापन आ जाता है। इसलिए मैंने अपने सभी दर्शकों को, जो सुश्रुत संहिता में तेल जिन दर्शकों ने बनाया है या जिन्होंने मुझसे बनवाया है, उनको मैंने कुछ लेप और औषधियाँ बताई हैं प्रयोग करने के लिए, क्योंकि जिनके भी रोम छिद्र बंद हो गए हैं उनको वे लेप लगाने से रोम छिद्रों के मुख द्वार खुल जाएंगे, और जब मैं तेल भेजूंगी तो अच्छे से कार्य होगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सुश्रुत संहिता में जो मैंने तेल बताया है, वे औषधियाँ आप बाजार से ला करके तेल बना लीजिए और उस तेल की मालिश अपने सिर में किया कीजिए। फिर भी कोई अगर आपको समस्या रहती है तो प्रश्न भेज दिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगी। अगला प्रश्न है, प्रिया शुक्ला ने पूछा है कि चेहरे के खुले हुए रोम छिद्रों का इलाज बताइए। प्रिया शुक्ला जी, चेहरे के खुले हुए रोम छिद्रों का इलाज बहुत आसान है और बहुत प्रभावी है। इसके लिए आपको चावलों का धोन लेना होगा। धोन बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ, प्रयोग करने का तरीका मैं बता देती हूँ। 2 मुट्ठी चावल लीजिए, 1 कटोरी पानी में डालिए, आधे घंटे तक भिगोइए। भिगोने के बाद चावलों को उस पानी में मसल दीजिए। मसलने के बाद उस पानी को छान लीजिए। पानी छान करके रुई का फाया लेकर उस पानी में भिगो करके अपना चेहरा साफ कीजिए। और उस चावलों के पानी से जब अपना चेहरा साफ करेंगी, पानी दूधिया हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर आप अच्छे से मलेंगे तो पानी दूधिया हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं मलेंगे ऐसे ही पानी नितार लेंगे तो पानी ऐसा का ऐसा रहेगा और वो इतना गुण नहीं करेगा। तो आपको मसलना है, दूधिया पानी बनाना है। ये बात मैं भूल गई थी आपको बताना। तो चलिए अब अगली बात मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना जब चेहरा साफ कर लेती हैं तो उससे आप फिर उसके बाद क्या आप करना है, बर्फ़ लेना। बर्फ़ से अपने चेहरे को ठंडक देनी है, पूरे चेहरे पर ठंडक देनी है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके खुले हुए रोम छिद्र बंद होने लग जाएंगे। अब है अगला प्रश्न आरिफ मलिक का। आरिफ मलिक ने पूछा है कि उनके पहले बच्चे की 3 वर्ष पहले मौत हो चुकी और अब गर्भधारण नहीं हो रहा, रसौली भी है। आरिफ मलिक जी, रसौली की मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिए। वो देख करके अपना इलाज कीजिए। इलाज करने के बाद आपकी रसौली समाप्त हो जाएगी और बच्चे भी हो जाएंगे। बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है हर आदमी के ऊपर। बच्चे तो हो ही जाते हैं जब बीमारी शरीर में नहीं होती। ये समस्या आपकी अवश्य दूर होगी। बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको अवश्य दूसरी बात बताऊंगी या दूसरा इलाज बताऊंगी। धन्यवाद।